हरिओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा आनन्दमानन्दतं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो इस संसार में जो है तत्व ज्ञान की बड़ी महिमा बताई गई है और वेदों में भी पुराणों में भी हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने इसका बड़ा विश्लेषण किया है। बड़े अच्छे तरह से स्वामी जी भी बड़े अच्छे तरह समझा रहे हैं। तो थोड़ी देर की भी जब तक स्वामी जी नहीं आते तब तक हम इसी में, जैसे अग्नि है, स्वर्ण है, ये धातुओं की अग्नि जो है वो सोने का मल दूर कर देता है, यानी उसको अपने असली रूप में चमका देता है। किंतु फिर भी वे कभी न कभी मैले तो हो ही जाते हैं। परंतु जो है ब्रह्मात्मय के रूप जो ज्ञानाग्नि जो है वो अविद्या रूपी मल को जब दूर करके यानी जिज्ञासु को ब्रह्म रूप में जब चमका देता है तो फिर उसमें कभी भी जो है अविद्या रूप मल का संबंध नहीं होता है। जैसे जल से धुले स्वच्छ वस्त्र हों तो थोड़े दिन के उपयोग में मैले कुचैले हो जाते हैं, किंतु आत्मज्ञान रूपी जब जल से स्वच्छ किया हुआ जो है यानी अविद्या की उपाधि रहित जो कूटस्थ चैतन्य है फिर कभी मलिन यानी देह भाव को प्राप्त नहीं होता, उसकी देह में निष्ठा नहीं होती। इसी प्रकार से जो है वायु के से शुद्ध किया हुआ दुर्गंध युक्त स्थान कभी दुर्गंध के संयोग से दुर्गंध युक्त भी हो भी जाता है, परंतु जो है अध्यात्म ज्ञान से जो शुद्ध किया जो जिज्ञासु तो फिर कभी भी जो है वो अपने कर्ता भोक्ता अहम भोक्ता यानी इस प्रकार के अभिमान से जो है अशुद्ध नहीं होता है। वो सदैव जो है अपने को अकर्ता ही अभोक्ता ही असंग ही रूप से यानी ब्रह्म रूप में ही अनुभव करता है। अब जैसे गंगा जी में मान लीजिए स्नान करने वाले पापी पाप रहित तो हो जाता है, किंतु पश्चात उसके पाप करने से फिर वो पापी हो जाता है। परंतु जब सदगुरु के ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगाने वाला जिज्ञासु जो है फिर कभी जो है वो देहाभिमान रूपी पाप से संयुक्त नहीं होता है और वो तो सदा के लिए ही निष्पाप हो जाता है। भौतिक अग्नि है, ईंधन के बढ़े हुए ढेर को जलाता है और ज्ञानाग्नि तो जो है अनादिकाल से जो है वो संपूर्ण कर्मों को जला करके भस्म कर देता है। प्रलय की अग्नि प्रलय काल में जो है वो संपूर्ण भूत भौतिक प्रपंच का दाहक होता है, जला देता है उसको। किंतु सृष्टि काल में फिर भी जो है सृष्टि उत्तम हो जाती है, परंतु ज्ञानाग्नि से दग्ध किए हुए जो विश्व का फिर से प्रादुर्भाव नहीं होता है। इसी प्रकार से भौतिक संपत्ति स्वर्ण मणि रत्नादि की प्राप्ति
जो है धनी पुरुषों के संपूर्ण दुखों की निवृत्ति नहीं कर सकती, किंतु ब्रह्म साक्षात्कार जो है रूपी परम संपत्ति जो है की प्राप्ति से मोक्ष को कभी भी दुख का संबंध नहीं होता। वो तो अपने मन को ब्रह्मानंद से जो है हमेशा निमग्न बनाया करता है। और स्वामी जी आ चुके हैं, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा। हरिओम। ओम नमो नारायण। स्वामी जी हरिओम। हरिओम। हाँ हरिओम महाराज जी, आवाज आ रही है, बढ़िया आ रही है। अच्छा, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्वेता उपनिषद में परमात्मा के विषय का यहाँ वर्णन है, जो सबका अधिष्ठान स्वरूप है। यो देवानां प्रभवस्य उद्भवस्य विश्वाधीपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं सनो बुद्ध्या शुभया युनक्तु याते रुद्र शिवा तनूर घोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा संतमया गिरिसंता भिजाकसी। ये कृष्ण यजुर्वेद के जो रुद्राष्टाध्यायी करते हैं उसमें भी ये मंत्र आया है। यहाँ पर दो मंत्रों से जो अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म है उनकी स्तुति की गई है। या ते रुद्र शिवा, हे प्रभु आप रुद्र हैं। रुद्र माने सबके दुखों को अपहरण करते हैं और शिव है। शिव शब्द का हिंदी अर्थ होता है मंगलमय है, कल्याण स्वरूप है, इसलिए आप शिव हैं। एक अर्थ और बताया है कि शेरम से प्राणिनो यस्मिन मृत्यु काले इति शिव। सारा प्राणी मंडली जो है मृत्यु काल में अपने अधिष्ठान में लीन हो जाते हैं, इसलिए उसको शिव कहते हैं। शिव का अर्थ ये बताया, उसका नाम शिव है। याते रुद्र शिवा तनु अघोरा पाप काक्षिणी। संपूर्ण पुण्य को आप प्रदान करते हैं और पाप को नाश करते हैं। तनु घोरा पाप काशिनी, ऐसे जो शरीर है, शरीर में अघोरा जन्म जन्मांतर की जो पाप, उस पाप का नाश आप करते हैं, क्योंकि आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ऐसे आपका जो दिव्य आत्म तत्व है, तया न तनुवा संतमया, उस पूर्णानंद आनंद सच्चिदानंद परमात्मा का स्मरण हम लोग करते हैं। गिरि संता अभिजा कसी ही, इसलिए गिरि संता अभिचा कसी है, कृपा दृष्टि रखो।
अपाप काशिनी स्मृति मात्रा पाप नाशिनी, ऐसे कहा भगवान शंकराचार्य ने। इस शिवा शब्द का अर्थ बताया शुद्ध, और उसका अर्थ बताया कि बिंब इव आह्लादिनी सच्चिदानंद अद्वय ब्रह्म स्वरूपा, जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसको आप प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं, इसलिए आपका नाम शिवा है। शिवा अपाप काशिनी, जितने भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं स्मरण मात्र से सारे जन्म जन्मांतर के पाप का नाश हो जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। यामिषुम गिरिशंतम हन्ते बिभर्ख्यस्तवे शिवाम गिरित्रताम कुरु माहि सिंह पुरुषम जगत। यामिषु गिरिशांतम, हे गिरिशांतम, गिरित्र कहते हैं परमात्मा को। जैसे पर्वत सबको धारण करते हैं, ऐसे जो जगत को धारण करता है उसको कहते हैं गिरीशम तवे। अंत्य माने हाथ में लेकर के, जो अपने हाथ में आप धारण किए हैं कृपा, वो सब कृपा आप देते हैं। यामिकुम, सभी लोगों को कृपा प्रदान करते हैं। शिवाम, इसलिए कल्याण स्वरूप गिरित्र, ये संबोधन है गिरित्र। गिरिम त्रायते इति गिरित्र, जो पाषाणों को भी चेतन बना दे। पाषाण तो चेतन माने पाषाण को भी, पत्थर को भी चेतन बना दे। जैसे राम जी का चरण लगा तो अहल्या की हृदय जब पत्थर हो गया था, तो भगवान के चरण लगने पर वो दिव्य नारी के रूप में प्रकट हो गई। तो कहते हैं गिरित्रम ताम कुरु, आप मंगलमय करो, मंगल कारण करो। इसलिए माम ही पुरुषम जगत। तो हमारे जीवन में किसी भी व्यक्ति के प्रति राग द्वेष न हो। माँ हिंसी ही पुरुषम, मैं अपने जीवन में किसी के प्रति हिंसा भाव न रखूं। तदियम जगत अपि कृष्णम, इसलिए किसी प्रकार से हिंसा न हो। साकारम ब्रह्म प्रदर्शय इति अभिप्रेतस्य अर्थम प्रार्थितवान। भगवान के सविशेष ब्रह्म की जो बात आती है उसका प्रार्थना, उसका निवेदन इस रूप में किया जाता है कि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशो देहि। रूप प्रदान करो, जय प्रदान करो, मेरे जीवन में मेरी नाम भी हो, गुण भी हो, लेकिन राग द्वेष से रहित कर दो। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशो देहि, ऐसे सर्वेश्वर भगवान को प्रार्थना की जाती है, निवेदन किया जाता है। तथा परम कैसा बक्सा चाहिए? वो होता है लोहे वाला संदूक, दरेसी पे मिलेगा वो तो। चलो परम भूतेषु गूढ़ारम ईशं तम ज्ञात है। इदानीं तस्यैव कारणतः मात्र स्थानं दर्शयन्
परमात्मा जो जगत का कारण है उसको दिखाते हुए भगवती श्रुति जी ने ज्ञानात अमृतत्वम, ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। उस विषय को यहाँ बताया, ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम। वैसे तो कायदे से शादी में ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ब्रह्म से पर है, माने ब्रह्म से युक्त है, ब्रह्मा भिन्न है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अभिन्न है, बृहंतम व्यापक है, यथा निकायम सर्वभूतेषु गुणम्। समस्त प्राणियों में अटैची मिलाएगी वो विराजमान है, सर्वभूतेषु संपूर्ण भूतों में गुणम छिपा हुआ है, यथा निकायम समस्त प्राणी के अंदर है, निकाय माने छिपा हुआ है, विश्व से एकम परिवेष्टितारम, जो विश्व का एकमात्र जो है ना जगत सृष्टा है, परिवेष्टितारम सबको चलाने वाला है, ईशम तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति, ऐसे परमेश्वर को जान करके साधक अमृतत्व की प्राप्ति करता है, ज्ञात्वा अमृता भवन्ति, ऐसे ब्रह्म तत्व को जान करके विश्व से एकम परिवेष्टितारम, वे सारा ब्रह्मांड का मालिक है, और ज्ञात्वा अमृता भवन्ति, उसी को जान करके अमृत तत्व को प्राप्त करता है, इसी को जान करके अमृतत्व की प्राप्ति होता है। इसलिए विश्व से एकम परिवेष्टितारम, भगवान राम समुद्र के किनारे में बैठे हैं, वरुण जी से निवेदन कर रहे हैं, 3 दिन हो गया वरुण देवता दिखाई नहीं पड़े, बड़े क्रोधित हो गए, आपने बाण को अनुसंधान किया तो वरुण सागर प्रकट हो गए, क्षमा अर्चना मांगी। इसका मतलब ये नहीं था कि वरुण देवता राम जी को विष्णु अवतार नहीं जानते थे, जानते थे, देवताओं के लिए तो आपका प्रकट हुआ है, लेकिन जब 3 दिन हो गया नहीं जलधि, क्योंकि समुद्र मानता नहीं, गए 3 दिन बीत, 3 दिन हो गया, तब भगवान ने जब बाण का अनुसंधान किया तो वरुण जी ने दर्शन, काशी में समस्या है। तो कहने का मतलब क्या है कि शास्त्र है उसमें कल्याण छिपा रहता है,
उस विश्व से एकम इसलिए कहा परिवेष्टितारम, ये संपूर्ण ब्रह्मांड को आप परिवेष्टितारम बांध रखते हैं, अनेक रस्सी से बांध रखे हैं। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इस रस्सी से संपूर्ण जगत को बांध रखे हैं। इसलिए एकम परिवेष्टितारम, एक ही ब्रह्म है। प्राप्त करना चाहता है कोई ज्ञान के द्वारा